हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मैंने खाना खा चुकी हूँ, लेकिन सीढ़ियों से जाते वक्त मेरे घुटनों में बहुत सिर दर्द होता है। लेकिन क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ेगा। मन था थोड़ा छोटी सी बच्ची को खिलाने का, इसलिए मन खाना खा के मैं सीधे छत पर आ गई हूँ। छत पे इसका रूम है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आजा बाहर खेलने के लिए। उसकी मम्मी बोल रही थी कि आ जाओ अंदर। मैंने कहा नहीं, बाहर आओ, बाहर थोड़ा रोशनी है, अंदर रूम में क्या करना है। फिर मैंने बुलाया है, वो आ रही है। तब तक आप देख सकते हैं कितना तेज़ धूप हो रहा है। बहुत तेज़ धूप है। गर्मी भी उतनी बहुत है। कल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी क्योंकि बारिश नहीं हुआ है, इसलिए गर्मी ज़्यादा थी। और क्या बता सकते हैं, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़कर आई हूँ तो कैसी हालत हो रखी है मेरी, बिल्कुल भी। ये देख रही हूँ कि बुचिया बाहर निकल कर आ गई है। अरे वाह, बड़ी प्यारी क्यूट सी है। इसकी हंसी बहुत अच्छी है बुचिया की, बहुत प्यारी सुंदर सी है। लेकिन उतना ही परेशान करती है, उतना ही रोती है। मम्मी के पास से जल्दी कहीं जाती नहीं। देखो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ले लिया है तो कैसे ये रो रही है बिल्कुल। फिर मैंने कहा ठीक है जा, तो लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती इसको पकड़ के रखी हूँ। जितना ज़ोर से पकड़ के रखी है उतना तेज चिल्ला रही है, मम्मी 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 मम्मी। मैं कहा रो, कितना रोती है। मुझे बच्चे रुलाने में बड़ा अच्छा लगता है। हंसते हैं तो भी अच्छा लगता है, रोते हैं तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं मेरे बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो कह रहा है मम्मी आप भी आ जाओ। मुझे भी लेके ये लोगों ने मस्ती करना चालू कर दिए हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं, क्या करे जाए। मस्ती व मस्ती। मेरा छोटा वाला इतना क्यूट है, नाराज़ हो गया था तो मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान जा मान जा मान जा, लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद वो मान गया था मेरी बात सुन के। बच्चों कभी कभी डांटना भी पड़ता है इन लोगों को। नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं समझाएंगे तो ये बच्चे जानते ही है आजकल की पीढ़ी कैसी है। नहीं सुनेंगे समझेंगे, क्या कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं दूसरा वाला ऐसे ही है। वो भी बहुत ज़्यादा आजकल गुस्सा करने लग गया है। आजकल वो भी बात नहीं सुनता है। मैंने कहा ठीक है, करो मस्ती। थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के साथ मस्ती के लिए। आप में से कौन कौन निकालता है ऐसा टाइम, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। मैं अपने बच्चों के साथ खेली कूदी। फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ आगे बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। शाम के 4 बज चुके थे। मैंने कहा चाय भी जाना है बनाने के लिए। पता नहीं है, मैं कुछ करने लगी थी, मेरे को याद नहीं है मैं क्या काम करने लग गई थी। फिर मैंने कहा हाँ, मैं जा रही थी, थोड़े चावल बचे हुए थे उसको जा रही थी भूनने के लिए कि बच्चों के लिए उसी को नाश्ता बना रही। वैसे दाल थी लेकिन बच्चे खा नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भून देती हूँ चावल वगैरह में। तो किचन में मैं आ गई हूँ। किचन में आई हूँ, मैंने देखा कि अंधेरा हो रखा, लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एलईडी लाइट नहीं है। एलईडी लाइट थी पर वो ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे ऐसे में ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने प्याज का टमाटर वगैरह सब काटे और मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। और ये चावल को मैं फोड़ रही हूँ। चावल को फोड़ के फिर मैं उसमें मिलाऊँगी। मेरा जैसे एक पोहा बनता है उसी तरह से ये चावल, बचे हुए चावल का बनाते हैं हम लोग। इसे हमारे यहाँ भूजल हुआ चावल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताइएगा ज़रूर। मैंने ये टमाटर प्याज वगैरह सब भूज दिया है और मैं इसको अब जा रही हूँ वो करने के लिए। इसमें चावल मिला दिया मैंने, चावल मिला के मैंने इसे मिला दिया है और इसमें अब मिला के बच्चों को कहीं मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। चाय भी चढ़ा के अब मैं जा रही हूँ। मेरे को हस्बैंड और मैं चाय पियेंगे और बाकी बच्चों को थोड़ा सा चाय चावल देंगे। पहले बड़ा वाला लड़का कह रहा था कि मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन जब उसने देखा कि चावल बन चुके हैं तो वो भी आ गया खाने के लिए। मम्मी मुझे भी चाहिए, मम्मी अच्छा लग रहा, मम्मी मुझे भी चाहिए। ऐसे ऐसे बस जब मैंने नाश्ता कर लिया, खाना कर लिया, अब मैं आई हूँ, चाय पी लिया, फिर मैं बाहर आके थोड़ी बैठ गई। अंदर में आजकल घुमस हो गई है, गर्मी लग रही है कूलर से। पता नहीं क्यों आजकल मेरे हल्के हल्के पेट में और सर में भी दर्द रहता है।
मेरा बेटा आजकल मैजिक बना रहा था, मैजिक चला रहा था। मैंने कहा क्या मैजिक चला रहा है, तो कह रहा है मेरी बहन के अंदर कहीं डायन तो नहीं है। वो मुझ पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आप देख सकते हैं ये चीज़ गायब। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, तब तक मैं गायब हो गई और उसने एक्टिंग करी उसकी बदले में। फिर हम जो थोड़ा मस्ती किया, फिर हम थोड़ा सा लेटे बैठे उठे बातें किया, लेकिन क्या कर सकते, ये चिंता नहीं हो रही थी। आजकल हमारे यहाँ का बहुत माहौल ख़राब हो चुका है, लोग पीछे से बात करते हैं आजकल। क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी आदत है वो तो करेगा ही, कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। हमारा वो हाल है कि हम ठीक रहेंगे तो सामने वाला कितने भी हमारे बुराई कर ले, उल्टा सीधा बोल ले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यही सब बात कर रही हूँ कि मैं बहुत थक गई थी, तब मुझे ये बोलना पड़ गया, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ। हमारे साथ रहेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमारी बात निकलवाएंगे, फिर दूसरे के यहाँ बकवास करेंगे। ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। कौन कितना करेगा, जो जैसा सोचता है वैसे ही रहेगा। लेकिन फिर भी आदमी कब तक मन में दबा के रखेगा, बर्दाश्त होने की मैं जाती नहीं हूँ लड़ने के लिए कि छोटी छोटी बात सुन के कि चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब मेरे बेटे ने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया मेरी बात सुन के, कि कहीं मम्मी को गुस्सा आ गया तो कहीं मुझे ना पीट दे। बेचारा मम्मी के दूसरा कह रहा है कि मज़दूरी करवा रहा है बेचारे से। अब मज़दूरी क्या, अपने घर का काम करने में कौन मज़दूरी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हंस रहा था और वो बेचारा झाड़ू लगा रहा था। मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है। अब अगले दिन की सुबह हो चुकी है, मैं अपने रेडी होकर मैं अपने किचन में आ गई हूँ। मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। किचन में आके गर्मी बहुत ही, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो सोचा कि दाल चावल वगैरह कुछ ऐसे ही बनाऊंगी मैं। इतने देर में थोड़ी देर में लाइट चली गई। चाय बनने के बाद मैं रूम में आई हूँ तो देख रही हूँ कि ये लाइट चली गई, लाइट नहीं गई है, कि ये लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे साथ मस्ती मत किया करो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये छोटा वाला बिल्कुल चुपचाप दरवाजे पे खड़ा था, तो मैंने उसको बुलाया। लेकिन आजकल बहुत शरारत करते हैं दोनों मेरे बेटे। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही। वो मेरी बातें सुन के हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, बिल्कुल भी। मैं तो भूल गई थी कि दूध चढ़ा दिया है मैंने। अब वहाँ पे कि दूध रख कर आई हूँ किचन में। अब मैं गई फटाफट से दूध देखा मैंने। देखो रील बना रही हूँ, लेके परेशान किए जा रहे बच्चे। लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बोले बगैर रह नहीं सकती है। मुझे अचानक से बोलते बोलते याद आया कि मैं दूध मेरा किचन में था, कहीं गिर ना जाए। जाके देखा तो नहीं, अभी तक तो नहीं गिरा था, इतना बच गया है दूध। एक बार और बोलूँगी मैं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये अपने यार दोस्तों से सब करवा दीजिएगा, सपोर्ट चाहिए भाई हमको तो। ठीक है, कोई बात नहीं। चाय बना रही हूँ, कर रही हूँ। मैं पता नहीं अंदर ही अंदर क्या बोली जा रही थी, तो मुझे तो कुछ ही याद नहीं था उस समय पे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल चुकी हूँ। वीडियो चल रही है।
बेटा आके मेरा कह रहा है, मम्मी क्या हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो, क्या हमेशा मेरी बुराई करते हो। अब मैं कोई बात करती हूँ तो उसको लगता है कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इतने के लिए अभी मेरी वीडियो ठीक है। ओके बाय।